हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ तृतीय की कक्षा प्रसार शिक्षा का जो पेपर है उसमें मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट प्रसार शिक्षा के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दृश्य शिक्षण सामग्री के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। और दृश्य शिक्षण सामग्री कौन सी? गैर प्रक्षेपित। अब दृश्य जो शिक्षण सामग्री है यानी कि विजुअल टीचिंग एड, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल टीचिंग एड, इसका ये तात्पर्य है कि वह टीचिंग एड्स जिन्हें हम देख सकते हैं और सुन नहीं सकते। हमने प्रसार शिक्षा में टीचिंग एड्स शिक्षण सामग्री के महत्व को जाना, क्योंकि हम प्रसार शिक्षा में, देखिए ये इम्पॉर्टेंट बात है कि क्योंकि हम प्रसार शिक्षा में एक अननोन ग्रुप के संग काम करते हैं, हम एक ऐसे, हमारा जो लक्ष्य समूह होता है जो कि अधिकतर ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण युवा होते हैं, ग्रामीण युवतियाँ होती हैं, तो हम वो जो ग्रुप है वो उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, कोई एकसार नहीं होते। जैसे कक्षा में जब आप आते हैं तो हम जानते हैं कि ये सब बच्चे 12वीं तक पास करके और कॉलेज में आए हैं, यानी कि 12वीं शिक्षा तक का ज्ञान इन सब बच्चों को है। लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वहाँ पे कोई अशिक्षित भी होता है, कोई 5वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई BA MA भी हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप में जब हम कार्य करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टीचिंग एड्स पर, शिक्षण सामग्री पे डिपेंड करना पड़ता है। और अब शिक्षण सामग्री हम पूर्व में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं। अब हम एक एक लेके आगे बढ़ेंगे। प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, तो गैर प्रक्षेपित। तो जो गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, ये वह सामग्री है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। और जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो आपको खुद को ये बात महसूस की होगी कि हमें वो ज़्यादा अच्छे से रजिस्टर होती है, हम उसको ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। यदि हमने कोई चीज़ मात्र सुनी है तो भूलने के चांसेस हैं, लेकिन यदि हमने किसी चीज़ का चित्र देख लिया है, उसको देखा है, तो वो हमें ज़्यादा अधिक समय तक याद रहता है। यही कारण है कि जब क्लासरूम टीचिंग भी होती है तो टीचर्स लेक्चर के साथ साथ ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, चित्र दिखाते हैं, कोई और किताबें दिखाते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा हमारा रिटेंशन होता है। शिक्षण करते समय यदि कोई दृश्य सामग्री को हम यूज़ करते हैं तो 25 से 30% तक अधिक हम उसको ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं। अब जो दृश्य शिक्षण सामग्री है गैर प्रक्षेपित गैर प्रक्षेपित का मतलब होता है कि वह जिसके में हमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की बैटरी की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की करंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसी शिक्षण, उनको हम गैर प्रक्षेपित यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड टेक्निक बोलते हैं, जिसको चलाने के लिए हमें किसी भी प्रकार का यंत्र नहीं चाहिए होता है। जैसे कि चित्र, आप सब जानते हैं, चित्र बना दीजिए, उसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई बल्ब की ज़रूरत नहीं होती है। कोई तस्वीर, कोई चार्ट, कोई पोस्टर आप देखते होंगे यदि आपके घर के आसपास में, आप चाहे शहर में रह रहे हैं चाहे गांव में रह रहे हैं, तो अगर प्राथमिक चिकित्सालय है आपके घर के आसपास तो आप जब भी वहाँ से गुजरेंगे, कभी पल्स पोलियो के लिए, कभी मलेरिया के लिए, जो भी सीजनल बीमारियां हैं उनसे बचाव के कुछ बिंदुओं को दिखाता हुआ एक पोस्टर आपको ज़रूर नज़र आएगा। आप शहर में रह रहे हैं तो आपको तो फिर जगह जगह कोई भी कमर्शियल जो विज्ञापन होते हैं, कोई क्रीम के, कोई किसी डिटर्जेंट पाउडर के, किसी भी चीज़ के, वो जगह जगह दिखते हैं। वो होते हैं, वो पोस्टर्स हैं जो कि जन प्रसार प्रचार के लिए यूज़ होते हैं। फोल्डर, फ्लैश कार्ड, मॉडल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्रियां हैं, जो कि, तो इस तरह की
शिक्षण सामग्री है इसको गैर प्रक्षेपित कहा जाता है। अब इसके क्या उद्देश्य होते हैं? इसका ये उद्देश्य होता है, हम जैसे कि हमने भी आपसे बात करी कि जब भी किसी सूचना के साथ में या किसी भी ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ में यदि कोई चित्र का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी रुचि उत्पन्न होती है। तो ग्रामीणों के साथ हम प्रसार शिक्षा में हमेशा ग्रामीण परिवेश की ही बात करेंगे। तो ग्रामीण परिवेश में जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और हम शिक्षण सामग्री की बात करें तो उनकी रुचि उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार के पोस्टर्स और चित्रों का इस्तेमाल करना है। अधिगम को स्थायी बनाता है। अधिगम का अर्थ है लर्निंग। जब हम चित्रों के माध्यम से कोई चीज़ को समझते हैं तो वो जो हमारी लर्निंग होती है, वो जो हमारी सीख होती है, वो स्थायी हो जाती है, लंबे समय तक चलती है। संचार प्रक्रिया को आसान बनाता है। मैं आपको एक तो जैसे पहले की क्लासेस में हमने एक तो सिर्फ बात करी और फिर जैसे ही उस चीज़ के साथ में मैंने आपको डायग्राम शेयर किया, चित्र दिखाया, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से रजिस्टर हुई। तो संचार जो है उसको ये चीज़ आसान बनाती है। इन दिनों में भी आप देख लीजिए, कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक फैल रहा है, तो हालांकि इस वायरस को किसी ने तस्वीर के रूप में नहीं देखा है, लेकिन अभी भी हम जब कहते हैं, सिंपल सी एक बात कहते हैं कि नो मास्क नो एंट्री, यानी कि मास्क लगाए बिना आप मत घूमिए, तो हम बोल तो रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे जगह जगह सरकारी संस्थाओं द्वारा कई तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें मास्क की फ़ोटो दिखाई जा रही है। यानी कि संचार करने के लिए जब हम किसी दृश्य शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो संचार आसान हो जाता है, उसको समझना आसान हो जाता है और लोग कार्य करने के प्रति प्रेरित होते हैं जब हम शिक्षण दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। इसका वर्गीकरण भी किया गया है। एक होता है प्रक्षेपित दृश्य सामग्री और दूसरा है गैर प्रक्षेपित। प्रक्षेपित दृश्य सामग्री में क्या क्या आता है? प्रोजेक्टर, जिसकी मदद से कोई फिल्म दिखाई जाती है, चलचित्र हो गया, फिल्म स्लाइड हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि या तो बिजली या जनरेटर या कोई बैटरी होना आवश्यक है। हमने कोई फिल्म शो का बंदोबस्त किया और हमारी वहाँ बिजली गुल हो गई तो हम वो नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स हैं वो उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसके बिना वो कार्य नहीं करती। इसके विपरीत अगर हम गैर प्रक्षेपित सामग्री की बात करें तो यह बिना किसी बिजली अथवा बैटरी की कार्य करती हैं, इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है, ये ज़्यादा आसान है यूज़ करना। अभी आपको और मुझे भी कोई कार्य किसी को समझाना हो, कॉलेज में अभी आप लोग हैं, कॉलेज में क्या होता है, नोटिस बोर्ड पे हम कुछ चीज़ लगा देते हैं। कई बार आपकी प्रतियोगिताएं होती हैं, गांधी जी की जयंती पे, सरदार पटेल की जयंती पे कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम पोस्टर मेकिंग एक कंपटीशन कराते हैं, प्रतियोगिता कराते हैं। तो क्योंकि पोस्टर बनाना आसान है। पोस्टर क्या है? अब पोस्टर एक गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री है जिससे आप अपना मैसेज भी दे पाते हैं, आपके लिए बनाना भी आसान है और दिखाना भी आसान है, क्योंकि हमें उसको दिखाने के लिए किसी भी प्रकार की बैटरी या बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री भी दो प्रकार की बताई है। ये एक होती है शिक्षण सामग्री जिसके अंदर फ्लिप चार्ट, फ्लैश कार्ड व हाथ से बनी तस्वीरें व फोटोएं आती हैं। दूसरी है डिस्प्ले सामग्री जैसे पोस्टर, होर्डिंग और चार्ट आदि। तो फ्लैश कार्ड वगैरह क्या होते हैं? छोटे छोटे पैम्फलेट होते हैं, ये फ्लिप कार्ड पैम्फलेट जिसमें हम ज़्यादातर शिक्षण सामग्री बताते हैं।
और एक होता है जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं, जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ वो डिस्प्ले के लिए यूज़ होते हैं। अब इसमें हम पहला लेते हैं दृश्य शिक्षण सामग्री का अगर हम संक्षिप्त विवरण देखें तो इसमें पहला है पोस्टर। पोस्टर क्या होता है? अब पोस्टर से आप सब लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि पहली बात ये ध्यान आकर्षित करने और रुचि जागृत करने का सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे आसान माध्यम है। इसमें बड़े अक्षर में संदेश लिखा जाता है और एक चित्र बना होता है। पोस्टर में ये चीज़ आप ध्यान रखें, पोस्टर में एक चित्र होगा और इस चित्र को समझाता हुआ एक छोटा सा संदेश होता है। इससे दर्शकों का ध्यान आकर्षित होता है। पोस्टर इम्पॉर्टेंट, इस बात को मैं बार बार बताना चाहूँगी, पोस्टर में एक बार में एक ही विचार प्रस्तुत किया जाता है। एक ही पॉइंट को हम एक ही बात बताएं उसको पोस्टर बोलते हैं। जिसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ बताना होता है, कोई डेटा बताना होता है, कोई अध्ययन की रिपोर्ट है, वो सब फिर हम चार्ट में डिस्प्ले करते हैं, पोस्टर में नहीं होती है। आगे देखते हैं। पोस्टर का जो रंग है वो चटकीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम अटेंशन चाहते हैं लोगों का कि वो हमें देखें, ध्यान दें, तो हमको चटकीले रंगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे लोग एकदम उसकी तरफ देखें। आकार इसका 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। डिज़ाइन साधारण परंतु आकर्षित। अब ऐसा भी नहीं कि हम इतने ज़्यादा कलर्स इस्तेमाल कर दें या इतनी ज़्यादा डिज़ाइन बना दें कि लोग देखें तो सही लेकिन कुछ समझ नहीं पाएँ, तो ये भी हमें नहीं करना है। ये देखिए, जैसे कि अत्यधिक भरा हुआ नहीं होना चाहिए पोस्टर। और रंगों में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? रेड, येलो एंड ग्रीन। तो प्राथमिक रंगों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और 3-4 से अधिक रंग को इस्तेमाल ना करें। नहीं तो क्या होता है, हमने पोस्टर बनाया है अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, तो अटेंशन एक बार तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हमें सिर्फ अटेंशन अट्रैक्ट करके बात ख़त्म नहीं करनी चाहिए। हमको ध्यान आकर्षित करने के बाद हम चाहते हैं हमारा संदेश भी पढ़े वो व्यक्ति। तो इसका मतलब है ना सिर्फ हम उसका आकर्षित करेंगे ध्यान, उस ध्यान को हमें होल्ड भी करना है, रोक के भी रखना है। तो उसके लिए हमें 3 से ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करता है ध्यान को। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। पोस्टर बनाते समय और क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि एक शीर्षक होना बहुत ज़रूरी है और इस शीर्षक में कोशिश करें कि 5 से अधिक शब्द नहीं हो। लोग आधे पेज का संदेश लिख देते हैं और कहते हैं कि पोस्टर है, वो पोस्टर नहीं होता है। शीर्षक हो 5 शब्दों का। शीर्षक कभी भी लंबवत, ऐसे यूं जैसे आप कुछ लिखना चाहते हैं ABCD, लंबवत ना लिखें। लंबवत में ध्यान नहीं जाता। हम उसको कैसे लिखें? क्षैतिज, यानी कि ABCD इस तरह से लिखें, ना कि नीचे की तरफ ना लिखें, हम उसको ऐसे लिखें क्षैतिज। तो शब्द इसका जो शीर्षक हमेशा क्षैतिज दिशा में लिखें। अब लेआउट कैसा होना चाहिए? पोस्टर के चारों तरफ खाली स्थान छूटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा, ध्यान आकर्षित होगा। चारों तरफ खाली स्थान है, बीच में पोस्टर है तो ध्यान आकर्षित होगा। बहुत क्लटर्ड कर देंगे तो ध्यान आकर्षित तो होगा पर होल्ड नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं चार्ट की। चार्ट क्या होते हैं? जब हमें विचारों की श्रृंखला बतानी होती है तो उसके लिए चार्ट बनाया जाता है। चार्ट को प्रयोग अकेले भी कर सकते हैं और अन्य शिक्षण सामग्री के साथ भी किया जा सकता है। चार्ट के कई प्रकार होते हैं: संस्थागत चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, रेखा चार्ट, छड़ चार्ट, तालिका चार्ट, ट्री चार्ट। आप सब लोग कॉलेज में हैं, महाविद्यालय में हैं और 12वीं तक पास करके आए हैं।
ये जो मैं अभी 3rd ईयर की क्लास ले रही हूँ, यानी कि आप 1st ईयर और 2nd ईयर भी पास कर चुके हैं। तो चार्ट क्या होता है ये समझना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। बहुत सारे आपने भूगोल में, जैसे भूगोल में कई बार होता है कि कितनी रेनफॉल हुई, कहाँ कितनी वर्षा होती है, तो वो किससे दिखाई जाती है, वो दिखाते हैं बार डायग्राम से, बार चार्ट से दिखाते हैं। संस्थागत चार्ट, किसी संस्था में एक डायरेक्टर है या आपका कॉलेज में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे एक वाइस प्रिंसिपल है, उसके बाद कुछ सीनियर लेक्चरर्स हैं, फिर लेक्चरर्स हैं, फिर क्लरिकल स्टाफ है। तो ये संस्थागत चार्ट होता है। संस्थागत देखिए चार्ट वो होता है, संस्थागत चार्ट वो होता है जो किसी संगठन की संरचना को दिखाता है। संगठन कॉलेज हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है। पिक्टोरियल चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट वो होता है जब हम किसी संख्या या डेटा को कोई आइकन के माध्यम से दर्शाते हैं, यानी कि ग्राफ में या टेबल में बजाय कोई संख्या लिखने के हम आइकन्स बनाते हैं उसको दर्शाने के लिए। तो उसको यानी कि किसी पिक्चर की मदद से हम किसी वस्तु को दिखा रहे हैं, तो उसको हम पिक्टोरियल चार्ट कहेंगे। पाई चार्ट वो होता है एक वृत्त, एक सर्कल होता है पाई चार्ट, और सर्कल में उसके कई भाग होते हैं इस तरह से, तो और वो भाग अलग अलग रंगों में रंगे हुए होते हैं, उसमें कलर कर दिया जाता है अलग अलग। तो वो बताते हैं कि टोटल, मान लीजिए ये जनसंख्या है, ये टोटल जनसंख्या है, इसका 1/4% इसमें बच्चे हैं, इतने प्रतिशत बुजुर्ग हैं, इतने प्रतिशत युवा हैं। इस तरह से करके जब वो दिखाते हैं तो इसको पाई चार्ट कहते हैं। बार चार्ट, बार चार्ट जो है वो किसी भी आंकड़ों को दर्शाने के लिए उपयोग में आता है। बार चार्ट के भी कई प्रकार है, बहुगुणा बार चार्ट, सामान्य बार ग्राफ, वितरित बार ग्राफ, तुलनात्मक बार चार्ट में हमेशा तुलनात्मक डेटा दिखाया जाता है। जैसे कि रेनफॉल का मैं एग्जांपल दे रही थी, कोई वर्षा कितनी होती है, अगस्त के महीने में राजस्थान के विभिन्न जिलों में कितनी वर्षा होती है, इसको दिखाने का बेस्ट तरीका होता है पाई चार्ट, कि यहाँ 12% हुई, वहाँ 50% होती है, यहाँ 40% होती है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक बार बन जाए और एक वाई स्केल पर बार हो जाती है, एक्स स्केल के ऊपर बरसात सेंटीमीटर्स में कितनी है, उसको आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझा सकते हैं। फिर फ्लो चार्ट की बात करते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को हम किसी योजना को चरणबद्ध निरूपण या किसी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से वो कैसे हो रही है उसको दिखाना चाहते हैं, तो हम उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे आपने 2nd ईयर में पढ़ा था फाइबर मेकिंग में, तो हमने उसमें पढ़ा ये जो प्राकृतिक फाइबर होते हैं, तो हमने उसको कैसे समझा, हमने उसको ऐसे समझा, पहले फाइबर, फिर फाइबर के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक फाइबर भी 3 प्रकार के होते हैं, जानवरों से प्राप्त होने वाले, वनस्पति से प्राप्त होने वाले, खनिज से। तो यानी कि एक ये फ्लो, एक प्रवाह की तरह ये बात आगे बढ़ रही है। एक प्रवाह की तरह ये बात जब आगे बढ़ रही है, एक के नीचे एक चीज़ खुलती जा रही है चरणबद्ध तरीके से, तो उसको समझाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है फ्लो चार्ट। उसके बाद एक होता है स्ट्रिप्टीज चार्ट। इसमें क्या होता है, एक चार्ट बना दिया जाता है और स्ट्रिप्स यानी कि कागज़ की लंबी लंबी पट्टियाँ को से वो लिखी हुई सामग्री को ढक दिया जाता है। और फिर क्योंकि अगर हम पूरी बात, मान लीजिए हमें ग्रामीणों को बात बतानी है कि आप ऐसे करेंगे तो फिर ये होगा, उसके बाद वो होगा, तो जो एंड रिज़ल्ट है वो अगर हम पहले ही दिखा देते हैं तो कई बार लोगों की रुचि ख़त्म हो जाती है। तो हम कागज़ की लीरियों के माध्यम से उन चीज़ों को ढक के रखते हैं, और जैसे जैसे हम उस प्रक्रिया का एक एक चरण सिखाते जाते हैं, वैसे वैसे हम एक एक स्ट्रिप हटाते जाते हैं।
तो उससे ग्रामीणों में रुचि रहती है कि अब ये स्ट्रिप हटेगी तो हमें क्या पता चलेगा। उसके बाद होता है ट्री चार्ट। ट्री चार्ट तब लगता है जब हम किसी एक पेड़ की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से कुछ चीज़ बताना चाहते हैं कि ये किस तरह से हुआ है। कोई फैमिली ट्री जैसे बताते हैं कि यहाँ से शुरू हुई कोई बात और ये कहाँ तक गई, तो उसको ट्री के माध्यम से बताया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हुए। तो हमने जाना कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, पोस्टर्स क्या होते हैं। हमने गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री के जो मेन दो होते हैं, चार्ट और पोस्टर, इनको हमने अच्छे से जान लिया है। कुछ और होते हैं फ्लिप चार्ट और फ्लैश कार्ड वगैरह, वो बहुत डिटेल में संक्षिप्त में हम डिस्कस आगे कर लेंगे। थैंक यू।